अपनी मां की मृत्यु के बाद नोरी नाम की एक लड़की अपनी खिड़की से बाहर देखती है और कुछ बच्चों को अलग अलग चीजें करते हुए देखती है जिनमें वे अच्छे हैं। जब नोरी सोचती है कि क्या उसके पास अन्य बच्चों की तरह कोई विशेष कौशल है, तो वह नीचे एक बिल्ली देखती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। लगभग तुरंत ही नोरी बिल्ली में बदलने लगती है और जब उसके पिता ऑगस्टस कमरे में आते हैं तो वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी बेटी जादू कर सकती है। 6 साल बाद नोरी बड़ी हो गई है और एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है जिसमें वह बताती है कि वह सेज एकेडमी नामक एक प्रतिष्ठित जादू विद्यालय में जाने के लिए कितनी उत्साहित है। भले ही नोरी को यकीन नहीं है कि वहाँ चीजें कैसी होंगी, वह कहती है कि उसे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त रीना गी उसके साथ नए स्कूल में आ रही है। नोरी फिर अपनी दोस्त को उत्साहित करती है जिसकी शक्ति अपने हाथों से आग पैदा करना है। रीना को नहीं लगता कि वह काफी अच्छी है, लेकिन नोरी का कहना है कि वह एक आग उगलने वाली रॉकस्टार है जो निश्चित रूप से सेज अकादमी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। नोरी कहती है कि वह चाहती है कि रीना एक चमकती हुई आग का गोला बनाए क्योंकि यह वह चीज है जिसे देखना उसे अपनी दोस्त को करते हुए सबसे ज्यादा पसंद है। रीना के ऐसा करने के बाद नोरी उसकी प्रशंसा करती है और कहती है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने में काफी अच्छी है। रीना तब कैमरा लेकर नोरी को रिकॉर्ड करती है जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है। दिलचस्प बात यह है कि नोरी बिल्ली, कंगारू और बीवर के मिश्रण में बदल जाती है। अपने सामान्य रूप में वापस बदलने के बाद नोरी कहती है कि वह चाहती है कि उसका इस पर नियंत्रण हो कि वह किसमें बदलती है, लेकिन रीना फिर भी उसकी सराहना करती है और कहती है कि उसने अच्छा किया। नोरी अभी भी निराश महसूस करती है और कहती है कि उसे यह पसंद नहीं है कि वह अलग अलग चीजों में कैसे बदल जाती है, भले ही उसके मन में हमेशा सिर्फ एक जानवर होता है। रीना को लगता है कि यह कोई समस्या नहीं है और उल्लेख करती है कि अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से वे सेज एकेडमी जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रीना और नोरी अपने माता पिता के साथ बस स्टॉप पर जाती है जहां उन्हें सेज एकेडमी की स्कूल बस के आने की उम्मीद होती है। जब वे इंतजार कर रहे हैं, ऑगस्टस पूछता है कि नोरी कैसा महसूस कर रही है और वह कहती है कि वह घबराई हुई है। ऑगस्टस का कहना है कि यह सामान्य है और नोरी की मां भी सेज अकादमी में अपने पहले दिन घबराई हुई थी। नोरी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि उसकी मां जादू में सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑगस्टस का कहना है कि नई चीजें आजमाना कभी कभी डरावना होता है। ऑगस्टस फिर कहता है कि उसे पता है नोरी ठीक रहेगी और वह भी कहती है कि उसे पता है। अचानक स्क्रिफ नाम का एक आदमी जंगल से बाहर आता है और बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे सभी बच्चों को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहता है। फिर वह माता पिता को अलविदा कहता है और बच्चों से कहता है कि वे जंगल में टहलते समय अपनी जादू का इस्तेमाल न करें। सब बच्चों के अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद स्क्रिफ उन्हें जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में नोरी एंद्रेस नाम के एक लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जवाब नहीं देता है। कुछ मिनट बाद स्क्रिफ एक छेद के सामने खड़ा होता है और बच्चों से कहता है कि स्कूल जाने वाले पोर्टल से उसके पीछे आओ। रीना घबराई हुई दिख रही है, लेकिन नोरी उसे प्रोत्साहित करती है और वे दोनों एक साथ पोर्टल से गुजरते हैं। तभी वे सेज अकादमी पहुंचते हैं और कुछ छात्रों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। रीना कुछ छात्रों को अपनी अग्नि शक्तियों का उपयोग करते हुए देखती है, तो वह कहती है कि वे काफी अच्छे हैं, लेकिन नोरी कहती है कि रीना उनसे बेहतर है। इसके तुरंत बाद नए छात्रों का समूह स्कूल में प्रवेश करता है और मिस नाइटस्लिंगर नामक एक महिला से मिलता है जो कहती है कि वह सेज एकेडमी की प्रधानाचार्य है। वह बच्चों को बताती है कि वे सब यहाँ इसलिए है क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं जिन्हें वे सेज तरीके
से इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर वह बताती है कि सेज एकेडमी 5 वर्गों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति के लिए है। इस विभाजन के आधार पर जो बच्चे अपने हाथों से आग पैदा कर सकते हैं, उन्हें फ्लेयर क्लास में भेजा जाता है, जबकि फ्लायर क्लास उन लोगों के लिए है जो जमीन से कुछ फीट ऊपर उड़ सकते हैं। फजी वर्ग उन लोगों के लिए है जो जानवरों से बात कर सकते हैं। फ्लिकर वर्ग उन बच्चों के लिए है जो अपने हाथों से चीजों को हवा में उठा सकते हैं। और फ्लक्सर समूह नोरी जैसे छात्रों के लिए है जो जानवरों में बदल सकते हैं। नोरी उत्साहित दिखती है और खुद को फ्लक्सर कहती है, लेकिन मिस नाइट्सलिंगर को समझ नहीं आता। फिर वह बताती है कि सभी छात्रों को यह देखने के लिए एक प्लेसमेंट परीक्षा देनी होगी कि वे ऑनर्स स्तर की कक्षा के लिए योग्य है या नहीं। इसके कुछ समय बाद सुश्री नाइट्सलिंगर स्कूल के कुछ अन्य शिक्षकों के साथ बैठकर एक के बाद एक कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करती है। सबसे पहले फ्लेयर क्लास का मूल्यांकन किया जाएगा और बच्चों को लगभग 6 फीट की दूरी से मोमबत्ती जलाने के लिए कहा जाता है। पहले उम्मीदवार को लगता है कि यह बहुत सरल है क्योंकि वह कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सुश्री नाइट्सलिंगर का कहना है कि बच्चे दिखाने के लिए वहां नहीं है। वह आगे कहती है कि वे सब विद्यालय में सेज तरीके से चीजें सीखने के लिए है। लड़के के कहे अनुसार काम करने के बाद उसे एक कार्ड दिया जाता है और हॉल से चले जाने को कहा जाता है। जैसे जैसे ज्यादा छात्र परीक्षा पास करते जाते हैं, उन्हें उनके कार्ड भी दे दिए जाते हैं और बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। इसके कुछ ही समय बाद एलियट नाम का एक लड़का अपने हाथ से सिर्फ धुआं निकालने में सक्षम होता है और सुश्री नाइट्सलिंगर उसे दिन का पहला नाकामयाब मामला कहती है। जब रीना के मूल्यांकन का समय आता है तो वह काफी अच्छा प्रदर्शन करती है और उसे उसका कार्ड मिल जाता है। अगली कक्षा जिसका मूल्यांकन किया जाना है वह फजी कक्षा है और सभी छात्र अपनी परीक्षा के भाग के रूप में एक जानवर के साथ संवाद करने में सक्षम है। फ्लिकर्स के लिए, जिन्हें 6 फीट दूर से एक फूलदान को अपनी ओर खिसकाने के लिए कहा जाता है, पेपर नाम की एक लड़की फूलदान को केवल आगे खिसकाने में कामयाब होती है, जिससे वह दीवार से टकराकर टूट जाता है। वह पैनल की मेज पर कागजात बिखेर भी देती है और भले ही सुश्री नाइट्सलिंगर निराश दिखती है, वह कहती है कि पेपर ने अच्छा किया। अब फ्लायर्स का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें जमीन से 3 फीट ऊपर उड़ने और सुरक्षित रूप से उतरने से पहले 30 सेकंड तक हवा में रहने के लिए कहा गया है। जब आंद्रेस की बारी आती है तो वह अपना बैग उतारता है और छत की ओर उड़ जाता है। श्रीमती नाइट्सलिंगर शिकायत करती है कि वह नहीं कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा गया है और वह उसे नीचे आने के लिए कहती है। दुर्भाग्यवश आंद्रेस अपनी शक्ति को इतना नियंत्रित नहीं कर पाता कि नीचे आ सके। यही कारण है कि वह हमेशा ईंटों से भरा एक बैग पहनता है। चूंकि वह सुरक्षित रूप से नहीं उतर सकता है, इसलिए सुश्री नाइट्सलिंगर एंद्रेस को सीढ़ी से नीचे लाने के लिए स्किर्फ को बुलाती है। मूल्यांकन की जाने वाली अंतिम कक्षा फ्लक्सर कक्षा है और छात्रों को एक भूरे रंग के बिल्ली के बच्चे में बदलने और 6 सेकंड के लिए उस रूप में बने रहने के लिए कहा गया है। अपनी परीक्षा के दौरान नोरी एक उड़ती हुई बिल्ली के बच्चे में बदल जाती है, जिससे सुश्री नाइट्सलिंगर और अन्य शिक्षक हैरान रह जाते हैं। अपने सामान्य रूप में वापस बदलने के बाद शिक्षक बहुत प्रभावित नहीं दिखते, लेकिन वे फिर भी उसे एक कार्ड देते हैं। इसके कुछ ही समय बाद सुश्री नाइट्सलिंगर सभी नए छात्रों को स्कूल की इमारत के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहती है। फिर वह उन्हें अपने कार्ड जांचने और यह देखने का निर्देश देती है कि उन्हें किस कक्षा में रखा गया है। अचानक रैना का खाली कार्ड फ्लेयर्स के प्रतीक में बदल जाता है और वह इससे उत्साहित दिखती है। नोरी के कार्ड पर यूडीएम अक्षर दिखाई देते हैं, जिससे वह हैरान हो जाती है क्योंकि उस नाम का कोई क्लास ही नहीं है। सभी छात्रों को अपनी कक्षाओं में जाने के लिए कहा जाता है, तो नोरी रीना के पीछे जाती है, लेकिन सुश्री नाइट्सलिंगर उसे रोकती है और उसे जंगल में जाने के लिए कहती है क्योंकि वहीं उसकी कक्षा है। रीना के क्लास जाने से पहले
वह नोरी से पूछती है कि क्या वह अकेली ठीक रहेगी, और नोरी कहती है कि वह ठीक रहेगी। फिर नोरी जंगल की ओर जाती है और देखती है कि उसकी यूडीएम कक्षा एक भूमिगत बंकर में स्थित है। यह उसे चौंकाता है, लेकिन जब वह सोचती है कि वह अंदर कैसे जाएगी, तभी स्क्रिफ दरवाज़ा खोल देता है। फिर वह पूछता है कि वह कौन है, और वह कहती है कि उसे यूडीएम क्लास में जाने के लिए कहा गया था। स्क्रिफ उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, और ऐसा करने पर वह एलियट, आंद्रेस और पेपर से मिलती है, जो पहले से ही कक्षा में है। स्क्रिफ तब उसे यूडीएम कक्षा के लिए एक यूनिफॉर्म देता है, लेकिन नोरी उलझन में दिखती है, क्योंकि इसमें स्कूल के बाकी बच्चों की तरह एक शानदार जैकेट शामिल नहीं है। स्क्रिफ कहती है कि उसे अपना जैकेट पहनना होगा, लेकिन नोरी को समझ नहीं आता। फिर एलियट पूछता है कि क्या वह अपनी परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन वह कहती है कि उसने जजों के होश उड़ा दिए। स्क्रिफ का कहना है कि इसका मतलब है कि वह अपनी परीक्षा में विफल हो गई, जैसे कि कक्षा में मौजूद अन्य छात्र जो वह साधारण काम नहीं कर पाए जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। वह आगे कहते हैं कि उन सभी के पास अजीब, दोषपूर्ण जादू है, और इसीलिए उन्हें उल्टी पुल्टी जादू, अपसाइड डाउन मैजिक, या यूडीएम के स्कूल में भेजा गया है। पेपर पूछती है कि क्या वे अभी भी जादू कर पाएंगी, लेकिन स्क्रिफ कहता है कि वे कक्षा में सामान्य स्कूली विषय सीखेंगी। एलियट भ्रमित लग रहा है, लेकिन स्क्रिफ का कहना है कि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वे अब जादू नहीं कर सकते। वह आगे कहते हैं कि उनका काम उन्हें उत्पादक और व्यस्त रखना है, साथ ही साथ स्कूल में सामान्य रखरखाव के मुद्दों को संभालने वाले ग्राउंडकीपर का काम भी देखना है। नोरी पूछती है कि वे कक्षा में जादू क्यों नहीं कर सकते, और इससे पहले कि स्क्रिफ सवाल का जवाब दे, सुश्री नाइट्सलिंगर आ जाती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जादू गलत है। नोरी का मानना है कि वे इसे ठीक करना सीख सकते हैं, लेकिन सुश्री नाइट्सलिंगर का कहना है कि यह संभव नहीं है। उसका कहना है कि उल्टी पुल्टी जादू कभी भी सही जादू नहीं होगा, और वे बस सिखाने योग्य नहीं है। एलियट पूछता है कि उनके लिए आगे क्या होगा, और सुश्री नाइट्सलिंगर कहती है कि वे यूडीएम कक्षा में बैठेंगे और अपनी जादू गायब होने का इंतजार करेंगे। वह आगे बताती है कि जादू एक मांसपेशी की तरह है। यदि वे इसे कुछ समय के लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो यह अंततः काम करना बंद कर देगा। उस बिंदु पर छात्रों को दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा ताकि वे अपनी रुचि के किसी भी पेशे में अपना जीवन जी सके। नोरी को समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, लेकिन सुश्री नाइट्सलिंगर का कहना है कि यह मानवता की रक्षा के लिए है। फिर वह बताती है कि यूडीएम को 1939 तक नियमित छात्रों के रूप में स्वीकार किया जाता था, जब रेजिनाल्ड नामक एक छात्र छाया जादू के लिए एक आदर्श मेजबान बन गया, जो नियमित जादू का अंधेरा पक्ष है। सुश्री नाइट्सलिंगर का कहना है कि छाया जादू केवल अराजकता और अशांति फैलाने के लिए मौजूद है। उसने आगे कहा कि वे बड़ी मुश्किल से रेजिनाल्ड की छाया जादू को नियंत्रित कर पाए थे, और यही कारण है कि वे यूडीएम के छात्रों के साथ अब कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे छाया जादू के लिए एकदम सही मेजबान है। बच्चों को उदास देखकर सुश्री नाइट्सलिंगर बताती है कि उन्हें यूडीएम कक्षा में तब तक रहना होगा जब तक कि वे जादू करने में असमर्थ न हो जाए। उसके जाने के बाद स्क्रिफ कक्षा का भार संभालता है और छात्रों को लिखने के लिए कहता है कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसके बजाय नोरी लिखती है कि वह अपनी जादू को सही करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी ताकि वह एक असली फ्लेक्सर बन सके। अन्यत्र आर्गन नामक एक प्रोफेसर फ्लेयर कक्षा में नए छात्रों का स्वागत करते हैं। कक्षा में होना कितना सम्मान की बात है। इस बारे में बात करने के बाद वह कहती है कि कुछ हफ्तों में कक्षा के 2 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को एक सेज मैच में भाग लेने के लिए चुना जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि स्कूल के संस्थापक दिवस समारोह में विशेष प्रदर्शन के लिए फ्लेयर्स का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। फिर वह बच्चों को सिखाती है कि फ्लेयर होने का वास्तव में क्या मतलब है, जिसके बाद वह रीना को बाहर आने के लिए कहती है
ताकि वह दिखा सके कि वे क्या करने वाले हैं। प्रोफेसर आर्गन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि रीना अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि उसका मूल्यांकन बहुत अच्छा रहा था। कुछ मकई के दाने एक कटोरे में डालने के बाद वह रीना से कहती है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके पॉपकॉर्न बनाए। दुर्भाग्य से रीना उसे जला देती है और आर्गन निराश दिखता है क्योंकि वह उसे वापस उसकी सीट पर भेज देती है। इस बीच चंद्रा नाम की एक लड़की कक्षा के बाहर खड़ी होकर रीना को अजीब तरह से घूर रही है। अगले दिन स्क्रिफ बच्चों को एक भंडारगृह में ले जाता है जहां वह उन्हें कुछ जारू दिखाता है। नोरी को लगता है कि यह उड़ने वाली जारू है, लेकिन जैसे ही वह इससे उड़ने की कोशिश करती है वह जमीन पर गिर जाती है। फिर स्क्रिप्ट उन्हें बताता है कि जारू परिसर की सफाई के लिए है और आज वे वही करेंगे। नोरी जारू लगा रही होती है, तभी वह प्रोफेसर हान द्वारा पढ़ाई जा रही एक कक्षा में फ्लक्सर्स को देखती है। प्रोफेसर हान छात्रों को एक बिल्ली का बच्चा दिखाते हैं और उन्हें उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं ताकि उनके लिए उसमें बदलना आसान हो जाए। नोरी अपनी किताब में बिल्ली के बच्चे का चित्र बनाती है और जब हान अपने छात्रों को जानवर को छूने देता है तो नोरी यह देखने के लिए करीब जाती है कि क्या उसे पकड़ने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही नोरी उस लॉन में जारू लगाती है जहां प्रोफेसर हान छात्रों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैरान होकर कहते हैं कि यूडीएम को सामान्य कक्षाओं के आसपास भी नहीं होना चाहिए। नोरी का कहना है कि वह सिर्फ लॉन की सफाई कर रही है, लेकिन आखिरकार वह प्रोफेसर हान से बिल्ली का बच्चा लेकर उसे अच्छी तरह से देखती है। जैसे ही वह बिल्ली के बच्चे में बदलने की कोशिश करती है, वह किसी और चीज में बदल जाती है, जिससे हान और अन्य छात्र हैरान रह जाते हैं। स्क्रिफ आखिर में बाकी यूडीएम के साथ पहुंच जाता है और वह नोरी को शांत करने की कोशिश करता है ताकि वह वापस अपने आप में बदल सके। थोड़ी देर बाद स्क्रिफ नोरी को दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया जाने से रोकता है। नोरी को यह समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्क्रिफ का कहना है कि वह चाहता है कि वह समझे कि वह अपनी जादू का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह आगे कहता है कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और नोरी कहती है कि वह समझती है। जब वह उसे लंच के लिए जाने को कहता है तो वह कैफेटेरिया जाती है और बाकी यूडीएम के साथ एक मेज पर बैठ जाती है। जब वे नोरी ने पहले क्या किया था इस बारे में बात कर रहे हैं, आंद्रेस पहली बार बोलता है और कहता है कि उसे वह जानवर पसंद आया जिसमें नोरी बदली थी। उसके सहपाठी इससे हैरान है, लेकिन उसका कहना है कि वह तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता है। इस बीच रीना नूरी को कैफेटेरिया में देखती है और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ती है, प्रोफेसर आर्गन उसे रोकते हैं। रीना को यह समझ नहीं आता, लेकिन आर्गन कहता है कि नोरी उसका ध्यान भंग कर देगी। रीना इससे निराश दिखती है और जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटती है, नोरी भ्रमित दिखती है और सोचती है कि आर्गन ने उससे क्या कहा। नोरी फिर बात करती है कि वह एक असली फ्लक्सर बनने की कोशिश जारी रखेगी। उसकी सहपाठी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह यह कैसे करेगी, लेकिन वह कहती है कि वह अपने जादू को सिद्ध करेगी और सेज मैच में बाधा डालेगी ताकि सभी को दिखाया जा सके कि यूडीएम भी उचित जादू कर सकते हैं। आंद्रेस का कहना है कि उसे यकीन है कि वह यह कर सकती है, लेकिन इलियट और पेपर वास्तव में उसकी इस बात से सहमत नहीं है। इस बीच रीना जब अकेली बैठी है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त चंद्रा से बात नहीं कर पाने से उदास दिख रही है, चंद्रा उसे एक कोने से देखती है और मुस्कुराती है। कुछ दिनों बाद रैना खुद से पॉपकॉर्न बनाने में बेहतर होने की कोशिश में समय बिताती है। प्रोफेसर आर्गन की कक्षा में फिलिप नाम का एक लड़का बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और प्रोफेसर को प्रभावित करता है। आर्गोन का कहना है कि वह अब तक का सबसे अच्छा छात्र है और उसे यह तय करना होगा कि सेज मैच में उसके खिलाफ कौन आएगा। जब आर्गन रीना को पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहता है तो वह इसे फिलिप की तरह पूरी तरह से नहीं बनाती है और प्रोफेसर कहते हैं कि वह दूसरी सबसे अच्छी छात्रा है। रीना इससे नाखुश है
लेकिन वह कुछ नहीं कहती। क्लास छोड़ने के बाद रैना की टक्कर चंद्रा से होती है, जो कहती है कि उसने अपना काम अच्छे से किया। रीना को लगता है कि उसने उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन चंद्रा का कहना है कि प्रोफेसर आर्गन में दूरदृष्टि की कमी है। चंद्रा कहती है कि उन्हें यकीन है कि रीना के पास फिलिप की कल्पना से भी ज्यादा शक्ति है। रीना इसके लिए उसे धन्यवाद देती है और चंद्रा बताती है कि अगर रीना को कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में मदद की जरूरत हो तो चंद्रा के पास कुछ ऐसा है जो मदद कर सकता है। कुछ ही देर बाद जब रीना बाहर बैठी होती है तो नोरी उससे मिलने आती है। वे एक दूसरे को देखकर खुश लग रहे हैं और नोरी पूछती है कि क्या रीना अपनी कक्षाओं में अव्वल आ रही है और बहुत सारे दोस्त बना रही है। रीना झूठ बोलती है कि वह बिल्कुल ठीक है और पूछती है कि क्या नोरी को यूडीएम के साथ रहने में मजा आ रहा है। नोरी अपनी भावनाओं के बारे में भी झूठ बोलती है और अंततः दोनों दोस्त अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रीना अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकती है, इस बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तकालय में कुछ समय बिताती है। जब वह काम पूरा कर लेती है तो वह एक किताब वापस शेल्फ पर रखती है, लेकिन एक और गिर जाती है। रीना इससे हैरान है और पता चलता है कि जो किताब गिरी है वह शैडो मैजिक के बारे में है। जैसे ही वह किताब खोलती है, पुस्तकालय की बत्तियां गुल हो जाती है। इससे रीना डर जाती है, इसलिए वह किताब बंद करके उसे वापस शेल्फ पर रख देती है। मेज पर अपना सामान बांधते हुए उसे वह किताब फिर से दिखती है और यह सोचकर कि वह वहां कैसे आई, वह बस भाग जाती है। फिर पता चलता है कि चंद्रा पुस्तकालय के अंदर है और वही रीना को किताब पढ़ाने की कोशिश कर रही है। अन्यत्र नोरी अपने दोस्तों के साथ अपनी जादूगरी का अभ्यास करती है, लेकिन वह अभी भी 6 सेकंड तक अपना रूप बनाए रखने में असमर्थ है। पेपर को लगता है कि नोरी कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन नोरी बताती है कि उसे विश्वास है कि सेज मैच के दौरान उसकी शक्ति अच्छी तरह से काम करेगी। अगले दिन रीना ने नोरी को अपने दोस्तों के साथ खुश देखा, जिससे रीना उदास हो गई। अपने बिस्तर पर बैठी हुई वह शैडो मैजिक की किताब को फिर से देखती है और चौंक जाती है। अचानक किताब एक ऐसे पृष्ठ पर खुलती है जिसमें उसकी अनछुई शक्ति को प्रकट करने का तरीका बताया गया है। पॉपकॉर्न को पूरी तरह से न बना पाने की अपनी अक्षमता के बारे में सोचते हुए रीना किताब उठाती है और शब्द उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जब तक कि वे उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर जाते। रीना को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, लेकिन उसे लग रहा है कि वह कुछ अलग महसूस कर रही है। कहीं और नोरी यूडीएम कक्षा से अनुपस्थित है और स्क्रिफ को इसका पता चलता है। फिर वह दूसरों से पूछता है कि वह कहाँ गई, और भले ही वे शुरू में अनजान होने का नाटक करते हैं, आंद्रेस कहता है कि वह सबको यह साबित करना चाहती है कि यूडीएम को सिखाया जा सकता है। स्क्रिफ ने पूछा कि वह यह कैसे करने की योजना बना रही है, और पेपर ने उल्लेख किया कि नोरी ऋषि प्रतियोगिता में बाधा डालेगी। स्क्रिफ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है और वह तुरंत कक्षा छोड़ देता है। इस बीच सेज मैच फ्लेयर्स के साथ शुरू होता है और रीना का मुकाबला फिलिप से होता है। उन्हें कम से कम समय में पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहा जाता है। रीना फिलिप को हरा देती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। प्रोफेसर आर्गन रीना को विजेता घोषित करते हुए खुश दिख रही है और सुश्री नाइट्सलिंगर कहती है कि रीना संस्थापक दिवस समारोह में फ्लेयर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगली कक्षा को उनके सेज मैच के लिए बुलाए जाने से पहले नोरी अचानक अंदर आती है और कहती है कि वह सबको दिखाना चाहती है कि वह क्या कर सकती है। श्रीमती नाइट्सलिंगर उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन नोरी कहती है कि वह नहीं जाएगी। जैसे ही वह बिल्ली के बच्चे में बदलने की कोशिश करती है, वह कुछ और ही बन जाती है और इधर-उधर उड़ने लगती है। रीना को यह देखकर दुख होता है, लेकिन वह अपनी दोस्त को एक चमकती हुई आग का गोला दिखाने का फैसला करती है ताकि नोरी शांत हो जाए और वापस अपने सामान्य रूप में आ जाए। जैसे ही रीना ऐसा करती है,
आग का गोला अचानक बड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। आखिरकार वह फायरबॉल का इस्तेमाल नोरी को मारने के लिए करती है, जिससे नोरी गिर जाती है और वापस अपने सामान्य रूप में बदल जाती है। रेइना तुरंत नोरी से माफी मांगने के लिए दौड़ती है, लेकिन नोरी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर नाइटस्लिंगर नोरी को बताती है कि उसे निष्कासित न करने का एकमात्र कारण यह है कि उसकी शक्ति अभी भी जनता के लिए खतरनाक है। वह आगे कहती है कि स्किरफ को अपने छात्रों को बंकर में रखने के मामले में बेहतर करने की जरूरत है। वह यह भी बताती है कि अगली बार जब यूडीएम कुछ अस्वीकार करेगा तो स्क्रिफ की नौकरी चली जाएगी। स्क्रिफ यह सुनकर हैरान है, लेकिन सुश्री नाइटस्लिंगर कहती है कि यूडीएम को भी संस्थापक दिवस समारोह में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नोरी की सहपाठियों इस बात से नाखुश है, और जब वे वापस कक्षा में आते हैं तो वे शिकायत करते हैं कि उसने उन्हें झूठी उम्मीद दी कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। नोरी तब उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसने सोचा था कि चीजें ठीक हो सकती है। स्क्रिफ को इस बात का दुख होता है और वह छात्रों से कहता है कि वे उसके पीछे बाहर आए। फिर वह कहता है कि वह जानता है कि नोरी ने पहले माफी मांगी थी, लेकिन उसे वास्तव में ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसने केवल यह विश्वास करने की कोशिश की थी कि वह सेज एकेडमी ने उससे जो कहा था उससे बेहतर है। वह आगे कहते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सेज अकादमी के नियमों के कारण उनके सपनों को कुचलने दिया। उसका कहना है कि उसे यूडीएम को उनकी शक्तियों को समझने में मदद करने के बजाय उनके सपनों को त्यागने देने को सहन करना पड़ा है। वह यह भी बताता है कि नोरी ने उसे यह विश्वास दिलाया है कि उनके लिए चीजें बदल सकती है। चूंकि वह कहता है कि वह उन्हें बेहतर बनना सिखाएगा, बच्चे सोचते हैं कि वह ऐसा कैसे करेगा क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। स्क्रिफ का कहना है कि यह सच नहीं है और वह वास्तव में जानवरों से संवाद करने के लिए गा सकता है, उन अन्य फजीज के विपरीत जो उनसे सामान्य रूप से बात करते हैं। फिर वह उन्हें बताता है कि वह ऋषि अकादमी में अनाथ के रूप में आया था और चूंकि उसके पास जाने के लिए कहीं और नहीं था, इसलिए उसे पीछे रहने और एक माली के रूप में काम करने के लिए कहा गया जो भविष्य के यूडीएम को उसकी तरह सिखाएगा। नोरी पूछती है कि वह अभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने में कैसे सक्षम है, और वह कहता है कि वह समय के साथ उनका उपयोग करता रहा। इसके बाद वह बच्चों को बताता है कि उनकी ट्रेनिंग अगले दिन से शुरू होगी। बनकर की ओर लौटते हुए नोरी एंद्रेस को बताती है कि कैसे दिन की शुरुआत खराब हुई थी लेकिन अचानक बेहतर हो गई। फिर वह इस बारे में बात करती है कि उसने रीना की शक्ति में कुछ अलग कैसे देखा। उसका कहना है कि उसकी सहेली अपनी शक्तियों को निखारने के लिए शायद कड़ी मेहनत कर रही है, और नोरी इस बारे में रेइना से बात करने की कोशिश करेगी। इस बीच ऋषि मैच के बाद रीना अपने कमरे में लौटती है और देखती है कि चंद्रा छाया जादू की किताब पकड़े हुए उसका इंतजार कर रही है। जब रीना पूछती है कि चंद्रा को क्या चाहिए, तो चंद्रा कहती है कि वह रीना को मैच जीतने और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए बधाई देने आई है। रीना सदमे में आकर कहती है कि वह आग के गोले से नोरी को मार सकती थी, लेकिन चंद्रा कहती है कि यह छाया जादू का उपयोग करने के दुष्प्रभावों में से एक है। चंद्रा कहती है कि रीना सिर्फ एक चीज लेकर किताब से आगे नहीं बढ़ सकती। रीना चंद्रा को किताब लेकर उसका कमरा छोड़ने के लिए कहती है और चंद्रा ऐसा ही करता है। हालांकि रीना को किताब अभी भी अपने कमरे में दिखाई देती है, जिससे वह हैरान रह जाती है। जैसे ही वह चंद्रा को किताब लेने के लिए वापस बुलाने के लिए दरवाजा खोलती है, उसे नोरी सामने दिखाई देती है। रीना नोरी को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत उसे गले लगा लेती है। फिर नोरी पूछती है कि क्या वह रीना के कमरे में बात करने के लिए आ सकती है, लेकिन रीना उसे अंदर आने से मना कर देती है ताकि वह किताब न देख पाए। नोरी को यह अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन स्क्रिफ यूडीएम को एक प्रतिपाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है,
जिसे उसने कई वर्षों तक सेज तरीके की निगरानी करने के बाद विकसित किया था। फिर वह छात्रों से कहता है कि वे अपनी शक्तियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इस बारे में सोचें कि वे अपनी शक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं। इसके साथ स्क्रिफ एंद्रेस को यह देखने के लिए कि वह कितनी दूर तक जा सकता है, बिना बैग के उड़ने की अनुमति देता है। फिर वह पेपर को अपनी शक्तियों का उपयोग करके पत्तियां इकट्ठा करने देता है, जबकि इलियट अपनी शक्तियों का उपयोग करके कुछ मधुमक्खियों को धुएं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट नोरी को स्कूल में फूल छांटने के लिए कहती है, ताकि उसे विभिन्न जानवरों के संयोजन की कल्पना करने और शारीरिक रूप से व्यक्त करने का तरीका सीखने में मदद मिल सके। वह उसे विभिन्न जानवरों में बदलने की कोशिश करने के बारे में भी आत्मविश्वास महसूस कराता है। कुछ दिनों बाद स्क्रिफ बच्चों को उनकी शक्तियों का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, जिससे वे खुश हो जाते हैं। कहीं और रीना अकेली महसूस करती है जब वह बैठकर अपनी सहपाठियों को अपनी शक्तियों से करतब करते हुए देखती है। चंद्रा फिर चुपके से उसके पास जाती है और कहती है कि रीना उन सब से बेहतर है। रीना ने चंद्रा से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा, लेकिन चंद्रा ने कहा कि वह नहीं छोड़ सकती। वह कहती है कि रीना ने उनकी किताब पढ़ ली है, इसलिए वे दोनों साथ में फंस गए हैं। चंद्र जब यह बात करती है कि अगर वे मिलकर काम करें तो उनके पास असली शक्ति हो सकती है, रीना उस पर चिल्लाती है कि वह चली जाए। रीना के सहपाठी पूछते हैं कि वह किससे बात कर रही है, और जब रीना कहती है कि वह चंद्रा है, तो ऐसा लगता है कि वे उस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। फिर चंद्रा रीना को बताती है कि रीना ही एकमात्र ऐसी है जो उसे देख सकती है। रीना यह देखकर चौंक जाती है और अपने कमरे में वापस जाने का फैसला करती है। चंद्रा उसे बहुत आगे बढ़ने से पहले रोकती है और रीना से कहती है कि वह चाहती है कि उसे अपनी कीमत पता चले। चंद्रा कहती है कि रीना बिल्कुल उनकी पुरानी दोस्त रेजिनाल्ड की तरह है, जो हमेशा अपनी शक्तियों को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। चंद्रा कहती है कि रीना बहुत ज्यादा शक्तिशाली और एकदम सही भी है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगती है, और जैसे ही रीना पूछती है कि क्या हो रहा है, चंद्रा कहती है कि रीना छाया जादू को अपने शरीर में स्वीकार कर रही है। चंद्रा कहती है कि रीना अब छुप छुप कर जीने से तंग आ चुकी है, जब वह खुद ही साया बन सकती है। चंद्र ने रीना को यह कहने के लिए कहा कि वह थकी हुई है, तो रीना वैसा ही करती है और छाया जादू को सोखना शुरू कर देती है। संयोग से नोरी रैना को ढूंढने के लिए स्कूल की इमारत में आती है। जैसे ही नोरी अंदर जाने वाली होती है, वह बाहर की बत्तियां टिमटिमाती हुई देखती है और सोचती है कि क्या हो रहा है। जब नोरी इमारत में प्रवेश करती है, तो वह देखती है कि रीना की आंखें पूरी तरह से काली हो गई है। ऐसा लगता है कि रीना पर किसी भूत का साया है, और जैसे ही नोरी उसका नाम पुकारती है, उसके अंदर की शक्ति कहती है कि वह अब रीना नहीं है। नोरी हैरान दिखती है, क्योंकि उसने सोचा था कि केवल यूडीएम ही छाया जादू से ग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि इकाई उल्लेख करती है कि यह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। इसमें कहा गया है कि यह स्कूल में मौजूद हर व्यक्ति से छुटकारा पालेगा, जिसकी शुरुआत नोरी से होगी। नोरी रीना को अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने के लिए लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वह शक्ति नोरी पर हमला करने वाली है, इसलिए वह भाग जाती है। फिर नोरी जाकर स्क्रिफ और दूसरों को बताती है कि क्या हुआ था। स्क्रिफ सदमे में आवाज करता है और कहता है कि संभवतः वह इकाई हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। जब वे सोचते हैं कि वह कब हो सकता है, नोरी कहती है कि वह संस्थापक दिवस समारोह का इंतजार कर रही है, जो अगले दिन है। नोरी फिर सुश्री नाइट्सलिंगर को रिपोर्ट करने का सुझाव देती है, लेकिन स्क्रिफ कहता है कि वह उन पर विश्वास नहीं करेंगी। वह आगे कहते हैं कि उन्हें बस थोड़ा आराम करने और समारोह में जो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगले दिन स्क्रिफ नोरी से दूसरे छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहता है
कि वे इतने अच्छे हैं कि रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस का सामना कर सकते हैं। कहीं और संस्थापक दिवस समारोह शुरू होता है और सुश्री नाइट्सलिंगर रीना को फ्लेयर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे ही रीना खड़ी होती है, वह एक बड़ा आग का गोला बनाती है और समारोह में मौजूद सभी लोगों को बताती है कि मरने से पहले वे उसे आखिरी बार देखेंगे। फिर वह पूरी तरह से एक राक्षस में बदल जाती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नाइट्सलिंगर और मंच पर मौजूद अन्य लोग तुरंत छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं और स्कूल के प्रोफेसर अपने छात्रों को राक्षस पर हमला करने के लिए कहते हैं। दुर्भाग्यवश वे इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, और क्योंकि सुश्री नाइट्सलिंगर और प्रोफेसर आर्गन को नहीं पता कि और क्या करना है, स्क्रिफ प्रकट होता है और कहता है कि एक कक्षा अभी भी बची है जिसने कुछ नहीं किया है। इसके बाद स्क्रीफ के छात्र मिलकर राक्षस पर हमला करते हैं। नोरी एक ड्रैगन और बिल्ली के बच्चे के मिश्रण में भी बदल जाती है। राक्षस को हराने के बाद सुश्री नाइट्सलिंगर सेज एकेडमी के छात्रों से उसे हराने के लिए कहती है। इससे पहले कि वे ऐसा कर सके, नोरी राक्षस पर हमला करने से रोकने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। स्क्रीफ और नोरी के सहपाठी भी राक्षस के सामने खड़े हो जाते हैं और सुश्री नाइट्सलिंगर पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। स्क्रिफ का कहना है कि नोरी का सबसे अच्छा दोस्त राक्षस के अंदर है, इसलिए वे इसे नष्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नोरी वापस अपने सामान्य रूप में आ जाती है और रीना को अपनी जिंदगी में पहले कभी न की हो उतनी जोरदार लड़ाई लड़ने के लिए कहती है। नोरी उसे आग उगलने वाली रॉकस्टार भी कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस अभी भी रीना के शरीर पर नियंत्रण रखता है। जैसे ही राक्षस नोरी पर हमला करने वाला होता है, रीना एक चमकती हुई आग का गोला बनाती है और उसका इस्तेमाल करके राक्षस को अंदर से नष्ट कर देती है। इससे रीना बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही नोरी उसके करीब जाती है, रीना जाग जाती है। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर से साथ होकर खुश दिखते हैं। सभी छात्र उनके लिए तालियां बजाते हैं और सेज अकादमी के नेता यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नियम बदलते हैं कि यूडीएम को नियमित छात्रों के रूप में शामिल किया जाए। इस बदलाव के साथ एलियट फ्लेयर बन जाता है, आंद्रेस फ्लायर्स में शामिल हो जाता है, पेपर फ्लिकर्स के साथ रहता है, स्क्रिफ को फजीज के लिए प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है और नूरी फ्लेक्सर्स के साथ स्टार बनकर खुश है। भले ही उसे शुरुआत में असामान्य जादू वाले छात्रों की कक्षा का हिस्सा बनने के लिए निंदित किया गया था, नोरी ने फ्लेक्सर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हमेशा कुछ खास पाना चाहती थी और स्क्रिफ की मदद से वह बेहतर बनने और सभी को यह दिखाने में सक्षम थी कि वह कोई घृणित वस्तु नहीं थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि उसने और अन्य यूडीएम सदस्यों ने रीना और स्कूल में मौजूद बाकी सभी लोगों को मारे जाने से बचाया। नोरी की यात्रा ने दिखाया कि खुद पर विश्वास करना और जो चीज़ आपको अलग बनाती है, उसे अपनाना बड़ी सफलता दिला सकता है।